आज हम वृत्तांत लेखन के बारे में जानेंगे कि वृत्तांत लेखन कैसे किया जाता है, वृत्तांत लेखन क्या होता है, यह आज हम देखेंगे। अब वृत्तांत लेखन क्या होता है बच्चों कि आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें अलग अलग खबरें पढ़ते होंगे, तो उस खबरों को किस तरह से लिखा जाता है यह आपने देखा ही होगा। तो किसी घटना का विस्तृत वर्णन, किसी को जानकारी हेतु देना, यही क्या कहलाता है? वृत्तांत लेखन कहलाता है। वृत्त यानी क्या? समाचार। तो समाचार देने के लिए किसी घटना का जो वर्णन करते हैं हम, उसे ही वृत्तांत लेखन कहते हैं। अब वृत्तांत लेखन करना यह भी एक भाषिक कौशल होता है और इसी कौशल को विकसित करने हेतु उपयोजित लेखन में यह वृत्तांत लेखन का प्रश्न समाविष्ट किया गया है और 10वीं की परीक्षा में वृत्तांत लेखन का प्रश्न 5 अंकों के लिए आता है। तो वृत्तांत लेखन करते समय कुछ बातों को आपको ध्यान में रखकर वृत्तांत लेखन करना है ताकि आपको 5 में से ज़्यादा अंक मिल सके। सबसे पहली बात है कि वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन करना है, यानी जो विषय दिया गया है उसी विषय के अनुसार आपको वृत्तांत लेखन करना है। नहीं तो परीक्षा में विषय दिया गया है एक और आपके किसी दूसरे ही विषय पर वृत्तांत लेखन किया तो ऐसे अवसर पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अंक नहीं मिलेंगे। दूसरी बात है कि वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना चाहिए। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वृत्तांत में स्थल यानी क्या कि जो ठिकान होता है, जो जगह होती है उसका, कि वह जो वृत्त है या जो घटना है वह किस स्थान पर हुई है। काल यानी क्या? समय, कौन से समय में हुई है, यानी दिनांक वगैरह वृत्तांत लेखन करते समय आपको डालनी चाहिए और कौन सी घटना हुई है उसका भी उल्लेख होना चाहिए। यह 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जगह का नाम, स्थान का नाम, समय और कौन सी घटना हुई है, यह 3 बातें वृत्तांत लेखन में होनी बहुत ही आवश्यक है। वृत्तांत लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए। अब 5 अंक के लिए प्रश्न आता है तो किसी घटना का वृत्तांत करना है आपको तो उसमें भी शब्द मर्यादा अपेक्षित होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बहुत ही अच्छा लगा है कोई विषय तो आप लिखते चले गए। तो ऐसे अवसर पर आपका जो वक्त है वह व्यर्थ हो सकता है या ज़्यादा जा सकता है। तो लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। वृत्तांत घटना क्रम से ही होना चाहिए। जो भी घटना हुई है तो उस घटना का एक क्रम होता है और उसी क्रम से वह घटना आपको लिखनी है, उसका वर्णन आपको करना है। तो वृत्तांत लेखन में घटना क्रम को भी महत्व है। ऐसा उस घटना क्रम में आप फेरफार नहीं कर सकते हो। जिस तरह से वह घटना घटी है उसी तरह से आपको लिखनी है। वृत्तांत प्रवाही, सजीव, सुंदर भाषा में वर्णित हो। जो भी आप समाचार लिखोगे या वृत्तांत लेखन, उसे ही हम अहवाल लेखन भी कह सकते हैं। तो किसी घटना का जो वर्णन होता है वह आपको प्रभावी भाषा में लिखना है। वैसे प्रवाही भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह वह घटना रुक गई है, ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए। वह जो वृत्तांत लेखन की भाषा आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उस भाषा से जो भी घटना हुई है उसका एकदम से सजीव चित्र आपके सामने प्रस्तुत होना चाहिए और भाषा भी सुंदर होनी चाहिए। आगे का ध्यान में रखना है आपको कि वृत्तांत में वक्ता के जो संदेश या विचार होते हैं वह संक्षेप में होने चाहिए।
जैसे कि बाल दिवस समारोह का वृत्तांत आपको लिखना है, तो ऐसे समय में आपने अध्यक्ष महोदय के जो विचार सुने हैं या फिर किसी को गेस्ट के तौर पर आपने बुलाया है, प्रमुख वक्ता के तौर पर आपने बुलाया है किसी महोदय को, तो उस वक्ता के जो संदेश उन्होंने दिए हैं या जो विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वह विचार या संदेश आपको संक्षेप में लिखने हैं। और एक बात यहाँ और भी ध्यान में रखनी है कि जो विचार उतरे उनकी भाषा में आपको लिखने हैं, तो ऐसे समय में हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। यानी उन्हीं के जो विचार आपको वैसे के वैसे ही लिखने हैं, तो आपको दोहरे अवतरण चिन्ह में वह लिखने होते हैं। आगे की बात कि वृत्तांत में आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही शामिल करना चाहिए। वृत्तांत में आशयपूर्ण यानी जो बात अर्थपूर्ण हो, निरर्थक ना हो, ऐसी बातें, निरर्थक बातें नहीं आनी चाहिए, अर्थपूर्ण ही बातें आनी चाहिए। और जो उचित है, अनुचित ना हो, उचित बातें ही आनी चाहिए तथा आवश्यक बातें ही आनी चाहिए। अनावश्यक बातों को या गौण बातों को, गौण यानी जो कम महत्वपूर्ण बात है, ऐसे बातों को वृत्तांत लेखन में स्थान नहीं आना चाहिए। आगे का ध्यान रखो कि वृत्तांत में अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं ना, अतिशयोक्ति हम बोलते समय कर सकते हैं, लेकिन यह वृत्तांत लेखन है, लिखते समय अतिशयोक्ति या अस्वाभाविकता नहीं आनी चाहिए। जैसे कि किसी घटना का वर्णन करते हुए हम बोलते समय ऐसा कह देते हैं कि वहां इतनी भीड़ थी कि चींटी घुसने के लिए भी जगह नहीं थी। तो ऐसा बोलते समय ठीक है, लेकिन लिखते समय ऐसी अतिशयोक्ति या अस्वाभाविकता नहीं होनी चाहिए। जो घटना है उसी का वर्णन आपको करना है वृत्तांत लेखन में। आगे का और सबसे महत्वपूर्ण कि वृत्तांत को एक छोटा सा सारगर्भित आकर्षक शीर्षक देना चाहिए कि जो घटना है उसका वर्णन करते समय उस घटना के अनुरूप, उस घटना से मिलता जुलता, जो उस घटना के लिए योग्य हो, ऐसा छोटा सा और सारगर्भित यानी जो घटना का सार है उस शीर्षक में आना चाहिए तथा आकर्षक भी हो। क्योंकि हम जब समाचार पत्र में पढ़ते हैं तो कभी कभी हेडलाइन ही हम पढ़ते हैं, तो हेडलाइन इतनी आकर्षक होती है कि क्या लिखा है उसके अंदर में, यह भी हम फिर पढ़ लेते हैं। तो ऐसा शीर्षक देना बहुत ही आवश्यक है। यह शीर्षक पर अंक होते हैं। शीर्षक देना बहुत ही अनिवार्य है तथा आवश्यक है। तो वृत्तांत लेखन करते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और वृत्तांत करते समय आपको उस घटना का वर्णन करते समय आपको 2 या 3 परिच्छेद करने ही हैं। यह ध्यान रखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सके और भविष्य में भी अगर आपको वृत्तांत लेखन करना पड़े तो आप सही ढंग से उचित ऐसा कर सकते हैं।